आज सुनिए डॉक्टर निधि अग्रवाल की लिखी हुई कहानी शैतानी तो रही। डॉक्टर निधि अग्रवाल पेशे से चिकित्सक हैं। कहानीकार होने के साथ साथ कविताएं भी लिखती हैं। हिंदी में कवि कथाकारों की पुष्ट परंपरा रही है। आज के कई महत्वपूर्ण कथाकार इस परंपरा में आते हैं। डॉक्टर निधि अग्रवाल जी भी उनमें से एक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कल रात आए तूफान ने दशकों से जमे पेड़ों के पांव भी उखाड़ दिए थे। खपरेल के घरों की तो बिसात ही क्या थी। टेराकोटा के बैरल सूखे पत्तों से उड़ गए थे। बिजली के खंभे और तार औंधे मुँह पड़े थे। तूफान जाहिल था। आंगन द्वार पर बने कॉलम पर पांव रख उसके अंग भंग करता गुजरा। देवी आंडाल और भगवान तिरुमाल अवश्य ही कुपित हुए होंगे। अच्छा, तूफान ने उपेक्षा से ठहाका लगाया। सच बोलो, यहाँ आबादी ही क्या था। शोभना ने समय देखा। 7:10 के हिसाब से अंधेरा कुछ अधिक ही गहरा था और फ़ोन की बैटरी खतरे का लाल निशान दिखा रही थी। पूरा दिन बीते भी बिजली महकमा सुधार नहीं कर सका। शहर किसी महीन टुकड़े वाले जाहिल जिग्सा पजल सा दिख रहा था, जिसे जमाने के लिए लंबा धैर्य, समय और दक्षता चाहिए थी। डायलन, उसने बेहद हल्के नर्म स्वर में पुकारा। 2 दिन से नींद बेहोशी में तपते अपने अर्धमूर्छित बच्चे को चिताना चाहती थी, लेकिन जगाना नहीं। कुछ खा लेता, कहते हुए बच्चे की आंख का पीलापन बढ़ा देखकर वो और चिंतित हो उठी। मोबाइल की सीधी रोशनी आंखों पर पड़ने पर वो कुनमुनाया। पीड़ा की संघनित रेखाओं से उसका कोमल चेहरा भर गया। 2 गीली लकीरें शोभना के गालों पर बह चलीं। इन नहरों में डूबे रहने की अनुमति समय नहीं दे रहा था। डायलन के कंधों तक कंबल चढ़ाती वो झटके से उठ खड़ी हुई। नई नौकरी और रोज़ की देरी। आज फिर देरी से पहुंचने के लिए अस्पताल में डांट खानी होगी। शोभना ने अपनी कनपट्टियों को दबाते हुए सोचा। अंबर, आर्या, इस दफ़ा स्वर तेज हो उठा, जिससे बिखरते बेबसी के कतरे बच्चों के कानों में जा धंसे। कमरे के सीले कोने में 2 मुरझाए बुत उगाए। मैं जोसेफ को ढूंढने जाती हूँ, डायलन का ध्यान रखना, कहते हुए वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। बिना उत्तर की प्रतीक्षा करे वो सकरी गली पार कर मुख्य सड़क पर आ गई। कमरे में जलती मोमबत्ती के मटियाले प्रकाश में भुक भुक करती दरिद्रता को फटी उलझी आंखों से निहारते बुत पुनः ज़मींदोज़ हो गए। उसे टॉर्च लेकर आना चाहिए था। घुप अंधेरे ने कानों में फुसफुसाया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। लौटूं क्या? समय कहाँ है? पहचानती तो हो मुझे, रास्ते ने दिलासा दिया। उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि रास्ता केवल उसका जाना पहचाना न था, जंगली जानवरों से भी उसका वैसा ही अपनापा था। लंबे डग भरती वो सीधे बालकृष्ण के अड्डे पर पहुंची। शराबियों की जमात जुटनी शुरू हो चुकी थी। जोसेफ, उसने हाथ के इशारे से चिल्लाकर पूछा। विष्णुवर्धन, बालकृष्ण ने पैसे गिनते हुए निर्लिप्त उत्तर दिया। वो आगे बढ़ गई। दोनों ओर कॉफ़ी और केलों की बागानों के बीच का वो अति सकरा रास्ता था, जिस पर हाथियों का पसंदीदा भी। बीते माह ऐसी ही काली रात श्रीधर के दोनों लड़कों की जीवन ऊर्जा हाथियों के पांव तले रौंदी गई थी। मेढकों का बढ़ता स्वर उसे निरंतर चिता रहा था, लौट जाओ, लौट जाओ। नम कोहरे में घुली तहदार बेचैनी बढ़ती जाती थी। रुकी हुई पानी की बूंदें कभी किसी पेड़, कभी किसी ढलुआ छत से विपदा जैसी बिना किसी पूर्व सूचना धमक जाती। उनसे उपजा नाद रात को और रहस्यमयी बना देता। चेहरे पर चुहचुहाते पसीने को उसने कमीज की बाह से पोंछा। कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। प्रकाश की पीली बत्ती देखकर एक पतंगा फड़फड़ाता हुआ आ बैठा। घुटी हुई बेआवाज़ चीख के साथ उसकी विकराल छाया को चीरती वो आगे बढ़ गई। कभी कुछ चकित नहीं करता था और अब अपनी ही सांसें उसे चौंका देती हैं। अपना ही स्पर्श सांस रोक देता है। उसे अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। विष्णु के घर के मोड़ से पहले ही जोसेफ और उसकी बोतल औंधे पड़े मिल गए। हरामी, नाली का कीड़ा, पहली दफ़े उसके मुंह से गाली निकली। मोबाइल पर बैठे कीट मकोड़े घबरा कर उड़ गए। ऊँघता जंगल जाग बैठा।
अपने इस बदलाव पर उसकी आंखें भर आईं। दया, करुणा, रविवारीय प्रार्थना के शब्द स्वयं को स्मरण कराते उसने कुछ गहरी सांस भरी। मदद की आस में दूर तक अंधेरे को टटोला। हवा सांस रोक नारियल के पत्तों में जा छुपी। जोसेफ 5 फुट 9 इंच का भारी आदमी, उसे उठाना शोभना जैसी कोमलांगी के लिए सरल नहीं था। बोतल में बची शराब उसके मुंह पर छिड़कते हुए उसने फटकारा, जोसेफ, डायलेन की दवा के लिए रखे पैसे चुरा लिए? रुकी रुलाई आवेग से फूट पड़ी। जोसेफ ने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए फिर से उन्मादी हंसी हंस दिया। वो सुनने समझने की स्थिति में नहीं था। स्त्री गंध महसूस कर उसके हाथ शोभना की कमीज के भीतर टटोलने लगे। जोसेफ हाथ हटाते हुए एक लाचार चीख, बस। वो उसे उठाने का प्रयास कर रही थी। जोसेफ ने उसके होंठों को पी लेना चाहा। कच्ची शराब की गंध से शोभना को उबकाई आ रही थी। नहीं, इसकी तो आदी हो चली थी। ये जोसेफ के स्पर्श थे जिनसे उसके दिमाग की नसें चटक रही थीं। कोशिश करो खड़े होने की, बच्चे अकेले हैं घर पर, उसने सायास आवाज़ में स्वामित्व भरा। जोसेफ अभी स्वप्न लोक में ही विचर रहा था। उसकी स्कर्ट उठा पिंडलियों को सहलाने का प्रयास करता वो शोभना को साथ लिए गिर पड़ा। उसके बदन के भार को धकेल कर शोभना तेजी से खड़ी हो गई। वो सिहर गई थी। अनचाहे जोसेफ पर उठ गए हाथ की अनगूंजें उसे डरा रही थीं। मार्ग के दोनों क्रमवार खड़ी गुलाबी सफ़ेद शैतानी तुरही बज उठीं। दुआ करो कि होश में आने पर उसे ये तमाचा याद ना रहे, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। उसने यीशु से विनती की, जंगल से चुप रहने का आग्रह किया। जुगनू की लुप झुप कंदीलें झाड़ियों में जल चुकी थीं। जोसेफ को उसी हाल में छोड़ पसीने से तरबतर वो पूरी क्षमता से घर की ओर दौड़ चली। मनी मन हाथियों के झुंड का आह्वान करती कि उन्हें किसी कोर्ट में हाजिरी नहीं देनी पड़ेगी। आसमान और धरती का रंग एक हो चला था। कभी कभी हल्की बिजली कौंध जाती और बेतरतीब मकानों के तीसरे नेत्र चमक उठते। इसी के साथ कुत्तों का रोना तेज हो जाता। वो पक्की सड़क न पकड़ पगडंडियों पर ही बेसुध दौड़ रही थी। गीली मिट्टी पे पैर धंसते जाते थे। उसे लगता था कि किसी भी पल उसे दबोच लिया जाएगा। घर का मोड़ छूटते हुए उसका दम निकलने को था, पर हवा में तैरती बीड़ी की गंध महसूस कर निरायास ही गति बढ़ गई। दरवाज़ा ढकेल भीतर दाखिल होते ही उसने कसकर चटकनी लगा दी। घर अंधकार का पुलिंदा बना था। कोई हलचल नहीं, मोमबत्ती बुझ चुकी थी। डायलन, पुकारते हुए बदहवासी में उसकी आवाज़ फट गई। प्रत्युत्तर में एक मरियल सी आह अंधेरे में कहीं छिटक गई। अंबर, आर्या, उसने रुआसे स्वर में पुकारा। डायलन के अगल बगल पसरे भयाक्रांत बच्चों ने उदास आंखों को खोल दिया। तेज हवा की ठेल दरवाज़ा खटका रही थी। तुम सब ठीक हो? उसने दरवाजे से पीठ टिकाए हुए ही पूछा। बस इतना ही उनका उत्तर था। एकांतिक प्रवृत्ति के अंतर्मुखी बच्चों के सांचे में ही उन्हें ढाला गया था। उसे बच्चों पर बेतहाशा प्यार आया, स्वयं पर क्रोध भी। अभी तक वो किसी उदासीन रौ में ही इन्हें पालती आई है। मातृत्व ने तो 2 दिन पहले ही दस्तक दी। सीने पर रखा पत्थर और भारी हो गया। अनियंत्रित सांसों को संयत करते हुए उसने दरवाजे की सांकल को पुनः कसा। जोखिम इस ओर अधिक है या उस ओर? संदेह का सांप करवट बदलने लगा। बेबस आंसू पोंछते हुए वो यीशु मंदिर के आले पर माचिस तलाशने लगी। तुम्हारे दोनों हाथ खून से लथपथ हैं, जलती तीली ने चिताया। गिलगिला तीखा दर्द उसकी उंगलियों के बीच उछलने लगा। दर्द से नहीं, हालातों से होंठ भींचे उसने। मोमबत्ती जलाकर मेज पर रखे शीशे के सामने रख दी। प्रकाश के बड़े गोले ने उसे अपनी परिधि में शामिल कर लिया। उसकी दाईं आंख के पास लीच चिपकी थी, हाथों पर भी, गर्दन पर भी, बालों में भी। खून के कई परनाले यहाँ वहाँ बह रहे थे। मोमबत्ती उठा, वो थके कदमों से रसोई में आ गई। देह और कपड़ों पर चिपकी लीच चिमटी से बीन कटोरी में डालने लगी। उसे लगा एक लीच हटाने पर 4 और निकल आ रही हैं। पुरानी स्कर्ट जगह जगह से चिर गई थी। खींचते हुए उसने स्कर्ट खोल दी, कमीज भी, अंतर वस्त्र भी। लीच का विस्तृत जाल उसकी धमनियाँ बन गया था। अपनी इस देह का रेशा रेशा विलगा कर भी मुक्ति संभव नहीं।
नमक की बरनी सिर पर उड़ेलती वो घुटनों में सिर दिए फपक उठी। ये पहली बार था क्या? बोझिल नीरवता के बीच वो देजावू की इस अनुभूति को पकड़ने का प्रयास करने लगी। अपंग स्मृतियों के घटाघोप ने याद दिलाया कि वो कमरा ऐसा श्रीहीन नहीं था। उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ उसके इतने करीब बज रही थी कि कानों के पर्दे फटने लगे थे। शोभना बनने का वो उसका पहला दिन था और वो यूं ही निर्वस्त्र बैठी थी, घुटने में सिर दिए, फपकते हुए। तब भी उसकी आहें सुनने वाला कोई नहीं था। धुंधली स्मृतियों के स्याह सायों ने एक चमकीली तस्वीर फेंकी। वो दुल्हन सी सजी थी, रेशमी साड़ी फूलों और गहनों से लदी अपने रूप पर कुछ इठला भी रही थी। वो अधूरी तस्वीर है। उसने तस्वीर की चंदियाँ सायों की ओर उड़ाते हुए चिल्लाया। मैं अकेली नहीं थी, मुझ जैसी कई लड़कियाँ थीं, कोई भी 10 साल से बड़ी नहीं। इतनी सारी दुल्हनें लेकिन दूल्हा कोई नहीं, सायों ने ठहाका लगाया। पुजारी के अस्पष्ट उच्चारण संगीत के शोर में डूबे जा रहे थे। इससे बेपरवाह वे जल्द से जल्द सारी धार्मिक प्रक्रिया पूरी करना चाहते थे। देसी विदेशी पर्यटकों को अंतिम चरण की प्रतीक्षा थी। तेज उद्घोष के साथ नववधुओं को विवस्त्र होने का निर्देश दिया गया। लताओं ने अपने हाथ बढ़ा उनके नन्हे उभारों और कंदराओं को ढका। उपस्थित भीड़ की अश्लील उत्तेजना चरम पर थी। कुछ और करीब से देख लेने की चाह में भगदड़ मच गई थी। देवघर के पट बंद कर दिए गए थे। अवाक दुल्हनें पाषाण निर्मित अपने दूल्हे को अपलक देखती रह गईं। दूल्हा दम्भी था। उसके इशारों पर दुनिया का कारोबार चलता था। हर काम के लिए उसने चाकर रखे थे। इन दुल्हनों के भोग के लिए भी लंबी कतार थी। अभी रजस्वला भी नहीं हुई। इन लड़कियों को दिन रात कई घुड़सवार रौंदते रहे और देवता अर्ध उन्मीलित नैनों संग मध्यम मुस्कान देता इस नृशंसता से अछूता बना रहा। कहीं कोई शोक सभा नहीं हुई, ना ही कोई निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। केवल भंवरों ने शिकायत की कि कलियों को छलने का उनका पहला हक था, गिद्धों का नहीं। गिद्ध अपनी क्षमता पर खुद ही पीठ ठोकते गर्वित अट्टहास करने लगे। फिर कुछ मनुहार के बाद जल्द दोनों पक्षों में समझौता हो गया। देवता का प्रसाद मिल बांट कर खाने में कल्याण था। सायों की ठिठोली गायब हो गई। कमरे में मुर्दानगी छा गई। वे कोनों में विलीन हो गए। तूफान लौट आया था। आसमान फट पड़ने को आमादा हो गया। अचानक खिड़की के बाहर चमकी बिजली में उसे एक तमतमाया चेहरा याद आया। उस रात भी ऐसी ही मूसलाधार बारिश थी। जोसेफ के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखी। उसके नाम का भेद खुल गया था। उसकी उजली पीली रंगत, बादामी आँखें और सुनहरे बाल शोभना नाम के आवरण में असल पहचान छिपा लेने में असमर्थ थे। पूरे गांव में विवाद तूल पकड़ गया था। प्रजापति की बेटी नंदिनी देव सेवा से वंचित कर दी गई थी। उसे गहरा संताप था। विजातीय विधर्मी विदेशी लड़की ने उसका हक छीना था, देवता को दूषित किया था। मंदिर के मुखिया को गोरी देह के लोभ में अपना पद गंवाना पड़ा। हथियारों को तराशा जा रहा था, आरोपियों को तलाशा जा रहा था। रात का अंधेरा ओढ़े वे कई गांवों की सरहद लांघ आए थे। अब वो न शोभना थी न नैन्सी। वो नैन्सी का चेहरा लिए शोभना की देह हो गई थी। उस बरस पारे ने नीचे गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने की ठानी थी। धमनियों में खून जम उठा था। सर्द हवाओं संग बर्फ के कतरे नश्तर से चुभते थे। चारों तरफ फैली सफ़ेद चादरों की तहों में रेंगता स्याह दुर्भाग्य दबे पांव निर्ममता से उनकी ओर बढ़ रहा था। घर की किचकिच में उसकी सरसराहट अनसुनी रह गई थी। गुप्त अंधेरे में जोसेफ ने जब उसे सोते से जगाया, उसे अचरज, ग्लानि और गहरा भय हुआ कि ऐसी काली रात उसकी आंख भी लग सकती है। बोझिल उनींदी अज्ञात यात्रा पर घसीट दी गई थी। रात के नाखून पहने थे। क्षण भर में देह से आत्मा खरोच वहीं दफना दी गई। मलिन क्षोभ निर्दोष बर्फ की देह पर उतर आया था। उनके रक्त रंजित जूतों ने लाल फूलों की कई कतारें घर के पास खिला दी थीं। पकड़े जाओगे, फूलों ने तंज किया था, लेकिन सुबह के सूरज ने आंख मारते हुए बचा लेने का आश्वासन दिया था और उसने अपना वादा निभाया भी। कितने कितने अस्फुट स्वर और विलाप वो चाह कर भी स्पष्ट याद नहीं कर पाती। शहर बदले, देश बदले, धर्म बदला, पहचान बदली, रिश्ते बदले, और जब अतीत धुंधला होते होते पूर्णतः ओझल हो, विस्मृत हो चुका,
वर्तमान ही एकमात्र सत्य ज्ञान पड़ने लगा। तब हेड नर्स ने अपने आत्मीय हाथ उसके कंधों पर रख उसे यातना के असहनीय नर्क में ढकेल दिया। अजीब विडंबना थी। जब गलत घट रहा था तब सही दिखता था, अब सही राह तलाशते हुए उसके गलत सिद्ध होने का भय धुक धुक किए है। जोसेफ ने संभवतः कभी कोई चांद पूरे होश में नहीं देखा, लेकिन अब दिन भी कठिन हो चले थे। मूर्छित होकर जब वो सिर के बल गिरा तब वो अपनी रात्रि ड्यूटी से लौटी ही थी। अस्पताल में हुई जांचों ने बताया कि उसके दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है। दवाइयों और डायलिसिस के लंबे दौर के बाद गुर्दा प्रत्यारोपण अंतिम विकल्प था। खर्चे की जोसेफ को कोई फिक्र नहीं थी। रूप सौंदर्य के कदरदान ढूंढने में उसे महारत हासिल थी। जोसेफ ने कोई याचना नहीं की थी, स्पष्ट निर्देश दिया था। उसने कोई आपत्ति नहीं की थी, उसका सहज दायित्व था। जोसेफ के जीवन की कामना करते हुए उसने कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये तब की बात। आज जोसेफ की अपनी निकृष्ट जीवन के प्रति गहन लालसा उसे चकित करती है। जाने वो कौन सा कर्ज है जिसे चुकाते उसकी युवा देह भी जर्जर हो उठी है। उसकी अंतिम किश्त उसे अपना गुर्दा देकर चुकानी है। उसने गहरी सांस छोड़ते खुद को दिलासा दिया। गले में लटके क्रॉस को उसने मुट्ठी में भर लिया। तमाम बुरे में एक अच्छी खबर है। हेड नर्स ने उसके सामने रिपोर्ट रखते हुए फीकी मुस्कान दी। टिश्यू बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है, तुम सूटेबल डोनर हो। उसने हाँ में सिर हिलाया था, जाने पीड़ा को झटकने के प्रयास में या नियति से जीतने के हट में। हेड नर्स की अनुभवी आंखें अभी उस पर टिकी थीं। एक बात बोलूं? तेज तर्रार महिला का थरथराता कांपता स्वर। दुश्चिंता में घिरी वो सांस रोक उनकी ओर देखने लगी। एक बार और सोच लो, तुम्हारी और जोसेफ की उम्र में बड़ा अंतर है। उसकी जीवन रेखा बढ़ाकर भी क्या हासिल करोगी? तुम्हारे सामने पूरा जीवन है, 3 बच्चे हैं। एक माँ के नाते तुमसे कह रही हूँ, भावुकता में निर्णय मत लो। उन्होंने उसके गाल थपथपाते हुए कहा और फाइलें भरने लगीं। झाड़ू बुहारती कांता के हाथ रुक गए। कमर सीधी कर वो भी उन्हें देखने लगी। हेड नर्स ने कुछ झिझकते हुए उसे गलियारा बुहारने बाहर भेज दिया। आपको लगता है जोसेफ बचेगा नहीं? बहन ने उसे जकड़ लिया था। ऐसा नहीं, तुम्हारी किडनी बढ़िया से मैच हुई है। फिर डॉक्टर वेंकटेश की काबिलियत तो तुम जानती ही हो। वो भी कह रहे थे कि रक्त संबंधों से बाहर इतना मैच करना बड़ा आश्चर्य है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हड़बड़ाहट में धड़कनें एक दूजे पर चढ़ बैठीं। घोड़ों की टापों संग दौड़ता सच डराने लगा। लो, अब पकड़ा गया झूठ। चुप चुप, वो चिल्ला उठी। यह कोई आवृत्त सत्य न था। अपनी नग्न कुरूपता और निर्लज्जता संग उसके सम्मुख सदा बना रहा, उसके इतना करीब कि किसी संशय की गुंजाइश न बची। वो उसे अपने चेहरे की भांति पहचानती रही, अपनी संपूर्ण विभत्सता में इतना आत्मीय, इतना सहज कि उसके सौंदर्य के पैमानों, नैतिकता, अभिजात्य की परिभाषाओं का भी मानक बन बैठा। जीवन ऐसा ऊसर था कि नमी की कनी तक न थी। कोटमसर गुफा की अंधी मछलियों की तरह उसके लिए रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं था। जीवन पुस्तिका में सुख दुख, अच्छा बुरा जैसे कोई शब्द युग्म नहीं थे। स्याह पक्ष ही उसका सहोदर था। कोई और किताब खंगालने की न कभी आवश्यकता थी न सहूलियत। हेड नर्स चौंक कर उसके पास चली आई थी। उसकी गीली हथेलियों को थामते हुए बोली, माफ़ करना, तुम्हारी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। हमारे इधर भी कई तबकों में लड़कियां रक्त संबंधों में ब्याह दी जाती हैं। तुम मात्र 18 साल की हो। जोसेफ के सुधरने की उम्मीद नहीं दिखती। तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसे पति से छुटकारा पाने की सोचती। धुआंसा सच आकार लेने लगा। वो निढाल हो कुर्सी पर बैठ गई। हेड नर्स राउंड के लिए फाइलें बटोरने लगी और वो कुर्सी सहित स्मृतियों की अंधी कंदराओं में भटकती छूट गई। जालेदार दीवारों से टकराती, लहूलुहान होती एक निर्वात में गहरे धंसती वो आतंकित हो चिल्ला उठी, जोसेफ पिता है मेरा। शब्द उसके कंठ में फंसते फंसते अचानक झटके से निकल गए थे और अब अचानक संदिग्ध हो चली विश्वसनीयता का अनुमोदन मानो हेड नर्स से चाहती हो। हेड नर्स के हाथ से फाइलें छूट गईं। विस्मय उसकी देह भाषा में तैर गया। लंबी उहापोह के पश्चात उसके गर्म हाथ उसके ठंडे कंधों पर चले आए थे। लरजते होठों से उसने कहा, हे ईश्वर, कैसे सहा तुमने ये सब मेरी बच्ची?
8 साल की उम्र से सच को जीते हुए ऐसी अभ्यस्त हो चुकी थी कि आत्मा सदा निर्भर बनी रही। उपेक्षित, ओझल, विस्मृति की भारी चट्टान क्षीणकाय हेड नर्स ने पल भर में खिसका दी। नीचे से असंख्य किलबिलाते कीड़े निकल आए। उस उनीदी रात घर छोड़ने के बाद जोसेफ की धांधलियां और झगड़ों के कारण मृत्यु अपने मजबूत जूते पहने सदा उसके पीछे भागती रही। जहाँ जीवन हर दिन का संग्राम हो, वहाँ सही गलत विश्लेषण का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। पिता द्वारा माँ का सिर दीवार में मारकर हत्या का भी नहीं, माँ की लाश संग घर में अकेले छूट गए दुधमुहे भाई का भी नहीं, बचपन के सपनों और पाठों का भी नहीं, अबोध बच्ची को अपनी ढाल बना उससे अपनी आर्थिक दैहिक ज़रूरतें पूरी करते पिता की हैवानियत का भी नहीं। महत्व बचा था तो तमाम अजनबियत के बीच जाने पहचाने शोषक का, जो इस नितांत अपरिचित दुनिया में उसका एकमात्र अवलंबन था, और शोषण दैनंदिन जीवन की ऐसी सहज प्रक्रिया कि कोई चीत्कार, कोई अस्वीकार उसके भीतर न उठते थे। समय का प्रवाह ऐसा तेज था कि सब संग बहता गया था, किसी मोड़ पर कोई अवरोध नहीं, और अब कैसे सहा का उत्तर तलाशती वो ठहरी है तो दुर्गंध में कीच की उबकाई नहीं रुक रही। हेड नर्स की फटी विस्मित आंखों और सकचाते हाथों ने ग्लानिहीन जीवन के पाप को प्रकट कर दिया था। क्यों उन्हें पदच्युत कर दिया जाना चाहिए? नहीं, वो उनके मशवरों को यूं अपना नहीं सकती। उसकी निसंगता को भेद उसे बाजारू बना क्या पाया उन्होंने? शोभा ने क्षणिक हिकारत से सोचा। रुंधे गले की एक लंबी हिचकी और सारा आक्रोश बह गया। हेड नर्स का अहित सोच उसे अब अपनी दुर्बलता पर पछतावा हुआ। वो अपना सिर दीवार में मारने लगी। अस्पताल में हुई कुछ मुलाकातों के बाद उन्होंने कहा था, मुझे तुम्हारी मूर्खताओं पर क्रोध आता है और मासूमियत पर दया। बार बार के गर्भपातों पर उसे लताड़ते हुए उन्होंने कॉपर टी लगवाई थी। घर के कामों में बिंधी वो अक्सर नियम से गोली खाना भूल जाती थी और उल्टियाँ शुरू होने पर जोसेफ द्वारा मार खाती थी। उनके ही अनुरोध पर उसे अस्पताल में नौकरी दी गई थी और बच्चों को स्कूल भेजने की सुध भी उनके संपर्क में आने के बाद ही उसे आई थी। उनके सानिध्य ने उसे नई रोशनी दी है। इन 2 दिनों में उसकी माफ़ियों की सूची निरंतर लंबी होती जा रही थी। अपनी सोच पर अफसोस करते उसने गहरी सांस भरी। कितनी ही बार उसने शोभना को पुकारा था, लेकिन वो आंख चुराए निकल गई। किसी पुकार को सुनने जानने का उसे समय कब मिला? लेकिन आज सुबह वो अनायासी वहाँ पहुँची थी। घनी हरियाली के बीच छोटा सा गिरजाघर अपने धवल अस्तित्व के संपूर्ण गौरव के साथ सिर उठाए खड़ा था, दुनिया की तमाम हलचलों और विद्रूपताओं से बेखबर। मार्ग के दोनों ओर बगीचा बहुवर्णी फूलों से भरा था। उसे आश्चर्य हुआ कि अभी तक वे उसकी नज़रों से ओझल कैसे बने रहे। हवा का एक हल्का झोंका मोहक महक उसके पास छोड़कर निकल गया। वो बाल सुलभ उत्सुकता से हर ओर देखने लगी। पवित्र शनिवार होने के कारण क्यारियों से निकलकर कितने ही फूल सरीखे लोग रंगीन पोशाकों में बोल बतिया रहे थे। एक बच्ची मचलकर अपने पिता की गोद चढ़ गई। पिता ने लाड़ से उसका मुंह चूम लिया। उसके भीतर सन्नाटे सघन हो उठे। वो लौट ही रही थी जब थॉमस ने उसे पुकारा था। उसकी प्रतीक्षा में वो वायलिन हाथ में लिए अपने समूह से कुछ पीछे छूट गया था। आया करो, अच्छा लगेगा। वो भागता हुआ पास आकर फुसफुसाया। भारी धीमे कदमों से वो आखिरी बेंच पर जा बैठी। लोग पास का मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु को याद कर रहे थे। फादर डैनियल जेम्स ने कहा कि सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा ख्रीस्त के अधिकार में है। ख्रीस्त की ज्योति हमारे भीतरी अंधकार को दूर करती है। पवित्र जल के छिड़काव ने उसके दग्ध हृदय को कोई सांत्वना न दी। हाँ, उस क्वायर के बीच उसकी ओर उठती थॉमस की नज़रों की मृदुल छुअन ने जरूर उसके अंतस को गहरा भिगोया था। अबूझी अनुभूत से भयभीत वो सभा छोड़कर चली आई थी। अगले दिन प्रार्थना सभा के पश्चात गिरजाघर खाली होने पर उसने स्वयं को आत्मस्वीकारोक्ति की खिड़की के पास खड़ा पाया। असह्य पीड़ा से उबरने के लिए बड़ी शक्ति से साझेदारी जरूरी थी। उसने क्षमा याचना की थी। मुझे आशीर्वाद दें यीशु, शांति दें, संबल दें। मैंने नहीं, पिता ने नहीं, दोनों ने पाप किया है। पाप। आगे के शब्द सिसकियों में डूबते उतराते रहे थे। पर्दे के उस पार ना मालूम क्या ईश्वरीय क्षमा निर्धारित हुई, वो सुनने के लिए रुक नहीं सकी थी। जब
सब ख्रीस्त के अधिकार में है तो क्षमा ही उसके करीब अंतिम विकल्प है, अन्यथा पाप से मुक्ति का रास्ता भी क्या पाप से होकर गुजरेगा और नए क्षमादान के लिए उसे पुनः प्रस्तुत होना होगा? ये प्रश्न उसके सामने गिरजाघर के घंटे सा बज रहा है। मौत के मुहाने पर जोसेफ को छोड़ क्या वो मुंह फेर सकती है? यह हत्या न कहलाएगी क्या? एक चिलकते दर्द से उसका बाएं हाथ नितंब तक पहुंचा। गिलगिली लीच हाथ पर चिपकी चली आई। वो कुछ अनिश्चय, कुछ विस्मय से उसे देखने लगी। अंधी, बहरी, निरीह लीच, कैसी शातिर, कैसी हिंसक, क्रूर। जब खून चूसती है तब दर्द का एहसास तक नहीं होने देती। यही तो जोसेफ ने किया उसके साथ। ताउम्र उसकी देह से लिपटा उसे चूसता रहा, उसकी चेतना को सुन्न किए। फिर अब चेतन होकर क्या पा लिया उसने? आत्मघृणा, आक्रोश, बेचारगी की कीचड़ में प्रतिपल लिथड़ते हुए इस क्षुद्र, तिरस्कृत, अवमूल्यित जीवन से कम त्रासद मृत्यु लगने लगी है। वो एकटक हथेली पर नाचती लहराती लीच को देखती रही, जो अब तक उसकी उंगलियों के बीच दरार में धंसी खून पी रही थी। उसने आहिस्ता से खींचकर लीच को जमीन पर रखा और पांव तले मसल दिया। गाढ़े ताजे खून से उसका तलवा सन गया। डरो नहीं, लीच की मृत्यु का दोष नहीं लगता। ताज़ा खिले लाल फूलों ने उसे चूमते हुए कहा। उसका चेहरा आंसुओं से डबडबा गया। बादलों की गड़गड़ाहट को भेद मुख्य द्वार की दस्तक बढ़ती जाती थी। चादर लपेट एक निश्चय के साथ उसने दरवाज़ा खोला। तेज पीली रोशनी से आंखें चौंधी आ गईं। जया सुधा ने डायलन के लिए एम्बुलेंस भेजी है। जोसेफ की जगह थॉमस को पा वो निस्तब्ध खड़ी रह गई। छाता और टॉर्च से पकड़ाते हुए थॉमस ने भीतर आ डायलन को गोद में उठा लिया। अंबर और आर्या को बाहों में समेटते हुए फपक पड़ी वो। खुले दरवाजे से भीतर दाखिल होती एम्बुलेंस की पीली बत्ती ने कहा, आगे बढ़ो नैन्सी, यीशु कई रूपों में मरते हैं, कई रूपों में पुनर्जीवित होते हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निधि अग्रवाल जी की लिखी हुई एक बेहद मार्मिक कहानी शैतानी तो रही। कहानी सुनकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।